और कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नतीजे आए, इसकी पूरी डिटेल्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो अर्निंग्स में उनो मिंडा रहेगा फोकस पे, और यहाँ पे देखें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहा है और मार्जिन्स में भी दबाव आया है। सिरमा टेक की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एबिडा लगभग 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा किम्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। टॉप लाइन में ऑलमोस्ट 55% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाया गया है। गल्फ ऑयल में जो है लुब्रिकेंट्स रिजल्ट्स ओवरऑल वीक देखने मिल रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बॉटम लाइन नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखा जाए तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। पैट में भी एक सिग्निफिकेंट जंप आया है और देखा जाए तो मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस को देखें तो। टाटा एलेक्सी के नंबर्स देखें तो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ये सीक्वेंशियली हमने नंबर्स चेक किए हैं, जहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू में जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिला, जो अनुमान से कम आया था। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के आंकड़े की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने मिलेंगे। हालांकि आप कह सकते हैं कि इनके जो एसेट क्वालिटी है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। सुमिटो केमिकल्स जो है ओवरऑल एग्रो केमिकल स्टॉक्स में मैं पहले बता दूं कि थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स दिखने मिले क्योंकि ग्लोबल डिमांड का इम्पैक्ट पड़ा है और एक्सपोर्ट्स इनके ज़्यादा हैं, तो सुमिटो केमिकल्स भी इसी कैटेगरी में पड़ते हैं और हाल ही में यूपीएल के भी नतीजे वैसे ही आए थे। बाटा इंडिया के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री जो है थोड़ी बुलिश रही है। कंटेनर कॉर्प के नंबर्स बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स मिले और पहले ही Q4 के जो वॉल्यूम्स थे वो आ चुके थे, सिर्फ 5% ही ग्रोथ हुआ है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं एनालिस्ट कम्युनिटी ने जो थोड़ी थम्स डाउन दी है। इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है एंड ऑफ कोर्स जो आप कह सकते हो उनके मार्जिन्स में जो शायद उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है बिकॉज जो आप क्रूड प्राइजेस है उसमें जो है गिरावट देखने मिली थी एविएशन प्राइजेस की। ग्लैंड फार्मा के नतीजे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। उनके कोर बिजनेस, इंडिया बिजनेस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तीनों बिजनेस में जो है डी ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि ग्रॉस मार्जिन में थोड़ी एक्सपेंशन ज़रूर हुई है, लेकिन जिस तरह हमने कहा था सुमिटो केमिकल में दबाव था, यूपीएल में दबाव था, एग्रो केमिकल प्लेयर्स में दबाव था, तो आखिरी स्टॉक पीआई इंडस्ट्रीज भी इसी कैटेगरी में आता है। वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और ओवरऑल कह सकते हैं पैट जो है ऑलमोस्ट 38% का ग्रोथ किया है, लेकिन अभी भी ये नंबर्स जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी ढेर सारे नंबर्स आए हैं, उसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको करके बता रहे थे और इन स्टॉक्स आज इन नतीजों का एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शरद, न्यूज़ फ्लोज भी इतने ही सारे हैं क्या? न्यूज़ बहुत है फ्राइडे के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे बता दो ट्रिगर्स में नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ जो है आज हो सकता है लिस्ट, और याद रखिए प्रीमियम लिस्टिंग की बात है तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। आईपीओ प्राइस लगभग 100 रुपये प्रति शेयर है। हिंदुस्तान कॉपर भी जो है आज डिसाइड करने वाली है क्यूआईपी की फंड रेज अमाउंट पे, तो उस पर ज़रूर फोकस रखिएगा और वो हमारे खबर घर में सेगमेंट में भी था। वेदांत फैशन का ओएफएस जो आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा, टोटल नॉन रिटेल के लिए 2.2 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। उग्रो कैपिटल, अब लाते हैं शेयर्स, खबरों वाले शेयर्स पे, तो यहाँ पे डील स्पेसिफिक मूवमेंट्स बताता हूँ मैं। उग्रो कैपिटल आशीष कचोलिया के प्रमोटेड एंटिटी ने लगभग 1.6% स्टेक की खरीदारी की है। वहीं जेके टायर में जो है सचिन बंसल की जो प्रमोटेड एंटिटी है वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 0.7% स्टेक की सेलिंग की है। अपोलो पाइप से प्रमोटर संजय गुप्ता ने ऑलमोस्ट 1% स्टेक की जो है बिकवाली की है, लेकिन ये जो सेल हुई है वो एक प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी को हुई है। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज, यहाँ पे प्रमोटर ने जो है लगभग 3% स्टेक की बिकवाली की थी और कल जो था इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील भी हुआ था सुबह। उनो मिंडा की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, लगभग 1500 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं आपके इक्विटी या डेट के द्वारा। एएमसी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सेबी ने रिलीज़ की है कंसल्टेशन पेपर टोटल एक्सपेंस रेशियोज़ को लेके, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होती है, क्या डेवलपमेंट होती है, इसको जो है हम आपको विस्तार से बताएंगे दिन में। इसके अलावा रामको सीमेंट्स भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी कि इंप्रूवमेंट आए मार्जिन में सेकेंड क्वार्टर FY24 से जाते हुए। नज़ारा टेक जो नॉर्डविन गेमिंग है उनकी सब्सिडरी, उन्होंने लगभग 230 करोड़ का फंडिंग उठाया इन्वेस्टर से, तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। टीसीएस क्लोथिंग, आदित्य बिरला भी फोकस में रहेगा। ओपन ऑफर खुल गया है, ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ शेयर्स का प्राइस है 503 रुपये प्रति शेयर और ये शेड्यूल ओपनिंग है 26 जून को खुलने वाला है। विप्रो जो है 5 साल का नया बिजनेस पार्टनरशिप सर्विस नाउ के साथ स्टार्ट किया है। ब्रुकफील्ड आरईआईटी का भी जीआईसी के साथ एक इंपॉर्टेंट करार हुआ जहाँ पे वो ग्रेड ए एसेट्स खरीदेंगे। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज में मैनेजमेंट चेंज हुई है, जहाँ पे विनय सैनी को सीएफओ बनाया गया और उनकी रिच एक्सपीरियंसेस है स्पेशली जनरल इलेक्ट्रिक, रोशे, यूफ्लीएक्स, जीएमआर और रिलायंस पावर में, तो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज है। जुबिलेंट फूडवर्क्स
का भी जो है एक टाइप से क्लैरिफिकेशन आया है कि कोई इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जहाँ पे वो इंटेंशन दे सकते हैं स्टेक उठाने का रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया में, तो उन्होंने जो रिफ्यूज़ किया है। तो ओवरऑल बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, डील फ्लोज आ रहे हैं और अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट आज देखने मिलेगा। तो ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे नतीजे भी हैं, उसका आज इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा आज के दिन बाजार में। थैंक यू सो मच शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकिए।